एपिसोड की शुरुआत नताशा और अमरेश के शव की जांच करने में घबराहट से होती है, लेकिन यह देखकर राहत महसूस करते हैं कि यह धवल नहीं है, नताशा। और रोती है और चिराग अमरेश को सांत्वना देने की कोशिश करता है। प्रणाली का कहना है कि अमरेश के फैसले का धवल पर बुरा असर पड़ रहा था। अंबा भाविन से कहती है कि वह अपनी पत्नी को अमरेश मकवाना के खिलाफ बोलने से पहले सोचने के लिए कहे। चौंकाने वाली बात यह है कि भाविन का कहना है कि प्रणाली सही है। वह कहता रहता है कि वह प्रणाली का पक्ष नहीं ले रहा है, लेकिन अंबा को एहसास होना चाहिए कि अमरेश आदेश दे रहा है और सभी को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। प्रणाली को आश्चर्य होता है कि भाविन को क्या हुआ, लेकिन उसे लगता है कि वह धवल के लिए सही बोल रहा है। अंबा उन्हें डांटती है और याद दिलाती है कि कैसे अमरेश ने उनकी देखभाल के लिए बचपन से ही अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वह कहती है कि उनकी कड़ी मेहनत के कारण वे एक शानदार जीवन जीने में सक्षम हैं। नताशा धवल को उसके दोस्त के घर पर ढूंढती है। धवल अभी भी जेल में बंद है। कांस्टेबल उन्हें खाना परोसते हैं। उसका जेल साथी धवल से कहता है कि वह चोर है, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना जानता है। धवल यह कहते हुए क्रोधित हो जाते हैं कि उन्हें उनके घर पर ऐसा नहीं सिखाया गया है, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि महिलाओं को सिर्फ घर का काम करने की जरूरत है। वह अपना नियंत्रण खोने लगता है और अराजकता पैदा करने के लिए कांस्टेबल से डांट खाता है। नताशा को एहसास हुआ कि शायद धवल को पुलिस ले गई है। चिराग और अमरेश घर लौटते हैं और बताते हैं कि उन्हें धवल नहीं मिला। डॉली लाइव देखती है और देखती है कि धवल गिरफ्तार हो गया है। अमरेश भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। ईशा और चीकू चुपचाप ईशा की ग्रूमिंग क्लास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सुमन की नज़र उन पर पड़ जाती है। सुमन मीठू से उसके लिए ऑटो किराए पर लेने के लिए कहती है और सोचती है कि क्या हो रहा है, यह जानने के लिए उनका पीछा किया जाए। अमरेश वकील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और नताशा को भी वहां पाता है। वह उसे धवल को जमानत मिलने तक इंतजार करने के लिए कहता है। अमरेश महिला इंस्पेक्टर को जमानत के कागजात देता है, जो उसे धवल की ऐसी घटिया हरकतों का समर्थन करने के लिए डांटती है। अमरेश इंस्पेक्टर से कहते हैं कि धवल ने उन्हें बताया होगा कि यह एक गलतफहमी है, लेकिन इंस्पेक्टर कहते हैं कि उन्होंने कैसे कहा है कि उनके घर में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में माना जाता है। अमरेश ने उसे छुड़ाने के लिए धवल को फोन किया, लेकिन उसने कांस्टेबल को यह कहते हुए ताला खोलने से रोक दिया कि उसे अमरेश की मदद नहीं चाहिए। धवल के माथे पर चोट देखकर अमरेश क्रोधित हो जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन धवल उसे चिंता का दिखावा करना बंद करने के लिए कहता है। अमरेश धवल से घर लौटने के बाद अपनी निराशा दिखाने का अनुरोध करता रहता है, लेकिन वह जमानत के कागजात फाड़ देता है। धवल अमरेश से कहता है कि वह उसका चेहरा नहीं देखना चाहता और उसे बार बार जाने के लिए कहता है। अमरेश पुलिस स्टेशन के बाहर आता है और नताशा के सामने उसके पैरों पर गिरकर धवल को जमानत दिलाने की गुहार लगाता है। चीकू ने सुमन को अपने पीछे देखा और ऑटो के अंदर वापस आ गया। नताशा धवल से मिलने उसकी जेल में आती है, लेकिन वह उसे भी वहां से चले जाने के लिए कहता है। नताशा ने धवल को गले लगाया और कहा कि वह उसकी स्थिति समझ सकती है। वह उसे गले लगाता है, लेकिन जब वह अमरेश के बारे में बात